It's a brand new week, a brand new day and a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood social media and entertainment. So without further ado, just sit back, relax and enjoy the top stories coming your way. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor to announce Brahmastra's release date in a special video. Kareena Kapoor Khan's fans are disappointed by the actress. Navya Naveli Nanda lashes out at Uttarakhand CM's ripped jeans statement. Trishula Dutt's wonderful response to question about boyfriend's death. सामने देखिए, सामने। थैंक यू। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टर अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर करण जौहर जल्द ही करना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रिलीज डेट अनाउंस। हालांकि रणबीर कपूर की वजह से हो रही है इस अनाउंसमेंट में डिले। ऐसी क्या वजह है जो रणबीर अपनी ही फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज डेट अनाउंसमेंट में डिले का कारण बन रहे हैं? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र किसी न किसी वजह से पिछले 3 सालों से डिले होती आ रही है, बट फाइनली लगता है कि ये फिल्म जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। एक वेल प्लेस्ड सोर्स के मुताबिक ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर ने फिल्म के रिलीज डेट के लिए एक डेट चुन लिया है और जल्द ही इसे अनाउंस करने वाले हैं। दरअसल धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फैंटेसी फिल्म ब्रह्मास्त्र का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन डिलेज और फिर पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म का रिलीज कई बार पोस्टपोन करना पड़ा है। लेकिन रणबीर कपूर की वजह से फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। Reportedly, Karan Johar and Ayan Mukherjee are eyeing a release window between November and December this year for Brahmastra and are eager to make an announcement soon via a special promotional video involving the lead cast. हालांकि फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर के बीमार होने की वजह से इस प्रमोशनल वीडियो के शूट में डिले हो रहा है। रणबीर की रिकवरी और उसके बाद नेसेसरी क्वारंटीन पीरियड ओवर होने के बाद ही इस वीडियो की शूटिंग की जा सकेगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागार्जुना के साथ साथ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी एक्सटेंडेड कैमियो है, जो इस फिल्म को और खास बनाता है। करीना कपूर खान काफी वक्त बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। उन्होंने हाल ही में अपनी कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें भी शेयर की, लेकिन इस बार उनकी खूबसूरती की तारीफ तो हुई ही, लेकिन साथ में उनके फैंस थोड़ा नाराज नजर आए। फैंस ने करीना से सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जताई और कुछ ऐसे डिमांड कर दी कि करीना का उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है।
करीना कपूर खान हाल ही में दूसरी बार मां बनी है और आजकल अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। काफी वक्त के बाद करीना कपूर खान फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई है, लेकिन इस बार उनके फैंस उनसे काफी नाराज है। उनकी नाराजगी का कारण क्या है, आइए देखते हैं। करीना कपूर के फैंस ने सोशल मीडिया पर करीना के पोस्ट पर उनके न्यूबॉर्न बेबी का नाम और फेस रिवील करने को कहा, लेकिन करीना का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। करीना कपूर और सैफ अली खान ने शायद अपने न्यूबॉर्न बेबी को मीडिया और पब्लिक की नजर से दूर रखने का सोचा होगा। करीना कपूर जब काफी वक्त के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई तो उनके फैंस ने नाराजगी जाहिर की। उनकी नाराजगी का कोई और रीजन नहीं है, वो तो बस करीना के न्यूबॉर्न बेबी को देखना चाहते हैं। लेकिन सैफ और करीना की तरफ से अभी फोटो और नाम के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। फैंस बस न्यूबॉर्न बेबी को देखना चाहते हैं और सैफ और करीना बच्चे का नाम क्या रखेंगे, इसको लेकर भी बहुत एक्साइटेड है। जब करीना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था तो इंटरनेट पर उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी और जब नवाब फैमिली ने बच्चे का नाम तैमूर रखा, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तैमूर काफी वायरल होने लगा। तैमूर के वक्त तो उनसे जुड़ी हुई हर छोटी बात भी एक खबर बन जाती थी। तैमूर के ऊपर इंटरनेट पर काफी पोस्ट और मीम्स भी वायरल हुए थे, लेकिन तैमूर के छोटे भाई के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। सैफ चौथी बार पिता बने हैं, इसलिए सैफ ने अपने काम से भी छुट्टी ली थी और वो करीना और अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और हाल ही में वो काम पर वापस लौटे हैं। सब एक आदमी को फेरी लेते हुए फोटो खींच रहे हो, पूरे दिन हो गए। करीना कपूर खान जल्द ही सुपरस्टार आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी। दूसरी तरफ सैफ ने प्रभास स्टारर आदि पुरुष की शूटिंग शुरू कर दी है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली को लेकर आए दिन कुछ न कुछ न्यूज आती रहती है। कभी नव्या के रिलेशनशिप को लेकर, कभी उनके पोस्ट से रिलेटेड खबरें आती है, लेकिन इस बार नव्या ने दिया है किसी को करारा जवाब, और ये जवाब किसी और को नहीं दिया, ये बड़े नेता को उनके महिलाओं को लेकर एक कमेंट पर दिया है। नव्या वैसे तो इस तरह के कमेंट नहीं करती है, लेकिन जब बात महिला की आन पर आए तो वो पीछे नहीं हटती। नव्या के इस जवाब पर फैंस ने उनकी तारीफ भी की है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली आजकल मीडिया की सुर्खियों में रहती है। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी है। आजकल फिर से वो खबरों में है क्योंकि नव्या ने इस बार किसी पॉलिटिशियन के बयान पर कुछ कमेंट किया है, जिसके बाद नव्या के इस जवाब की काफी तारीफ भी हो रही है। तो जानते हैं नव्या ने किस पॉलिटिशियन से लिया है पंगा। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले उत्तराखंड के सीएम त्रिराट सिंह रावत ने एक बयान दिया था। Rawat made the statement when he was attending a workshop organized by the Uttarakhand State Commission for Protection of Child Rights in Dehradun. He said, showing bare knees by wearing ripped jeans just to look like rich kids is the value given now, which is just a race towards westernization when the Western world today is following us. Ripped jeans pave the way for societal breakdown and are a bad example parents set for children. इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई थी। When a minister, chief minister of a state makes a comment like this, there are young people whose minds are getting influenced by the kind of statement that he is making.
नव्या नवेली ने भी सोशल मीडिया पर उनके इस कमेंट पर जवाब देते हुए लिखा कि चेंज योर मेंटालिटी बिफोर चेंजिंग योर क्लोथ्स because the only thing shocking here is the message and comments like this sent to the society. फिर उसके बाद नव्या ने अपनी एक रिप्ड जीन्स में फोटो शेयर करते हुए लिखा कि I wear my ripped jeans. Thank you and I'll wear them proudly. नव्या के बारे में काफी लोग सोच रहे थे कि वो भी शायद जल्दी और स्टार किड्स की तरह बॉलीवुड में एंट्री करेंगी, लेकिन उन्होंने खुद कंफर्म करते हुए कहा है कि she has no interest in entering the showbiz. The young lady also added that she is joining her father in their family business. तो साफ है कि नव्या को बॉलीवुड और लाइमलाइट से कोई मतलब नहीं है और वो ना ही बॉलीवुड में आने का सोच रही है। नव्या नवेली अपने फादर के बेहद करीब है। आज उनके फादर निखिल नंदा का बर्थडे है। नव्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पापा को विश किया और शेयर अ फोटो फ्रॉम देयर चाइल्डहुड डेज दैट गिव्स फैंस अ ग्लिम्स ऑफ हाउ शी वाज ऑलवेज मेंट टू बी अ बिजनेस वुमन। नव्या ने अपने मां के बर्थडे पर भी स्पेशल पोस्ट करते हुए उनको विश किया था। नव्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और उनके काफी फॉलोअर्स भी है। संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो पॉपुलर स्टार किड्स में से एक है। हाल ही में एक चैट सेशन के दौरान जब एक फैन ने उनके बॉयफ्रेंड की डेथ के बारे में सवाल किया तो त्रिशला भड़क गई। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। सोशल मीडिया पर एक चैट सेशन में संजय दत्त की बेटी त्रिशला को एक फैन ने उनके बॉयफ्रेंड के डिमाइस के बारे में पूछते हुए लिखा, सॉरी टू आस्क दिस बट व्हाई हैवंट यू डिस्क्लोज्ड हाउ योर बॉयफ्रेंड पास्ड अवे, व्हाट्स हिज नेम। ये सवाल बाकी सवाल से थोड़ा अलग था। ये सवाल काफी पर्सनल और इमोशनल था। ये सवाल उनके बॉयफ्रेंड के बारे में था जिसको उन्होंने 2 साल पहले खो दिया था। त्रिशला को शायद उम्मीद भी नहीं हो रही होगी कि उनसे कोई इस तरह का सवाल कर सकता है। फैन ने ये सवाल पूछ लिया, लेकिन इसके जवाब में त्रिशला ने बड़ी ही सहजता से लिखा। त्रिशला said, I apologize in advance if my response comes off as cold. She further clarified that she isn't mad or offended by the question. She also wrote that she wishes to educate people about basic social 101 skills. I appreciate your question. I do. Let's all be honest about basic human behavior and curiosity. It's natural to want to know how someone passed away, even if it is none of your business, right? She schooled user that such behavior, especially when you're not close to someone, appears as if one is prying, Trishula added. त्रिशला की लाइफ में 2019 में ये हादसा हुआ था कि उन्होंने अपने प्यार को खो दिया। त्रिशला को इस घटना से निकलने में काफी वक्त लगा। उन्होंने अपने साथ हुए कुछ इंसिडेंट शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन द पास्ट ईयर शी क्राइड टू अ पॉइंट where she ran out of tears. She said that she had several public breakdowns where strangers have come up to me and asked if I needed any assistance. She added that she ate everything in sight and gained 13 kilos. Trishula Dutt is the daughter of Sanjay Dutt with his first wife Richa Sharma. Trishula was raised by her maternal grandparents in the US where she currently stays. त्रिशला के इस हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट के बाद फैंस को भी उनकी पर्सनल कंडीशन को समझने का मौका मिला होगा।
त्रिशला संजय दत्त और ऋचा शर्मा की बेटी है। ऋचा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। त्रिशला अपने फादर के बेहद करीब है और वो उनसे मिलने आती रहती है। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से जुड़ी नई और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ हाजिर हो गई हूं मैं एक बार फिर टेली बज़ में। आपको जिस तरह हमारा इंतजार रहता है उसी तरह हमें भी इंतजार रहता है कि हम आपके चहीते स्टार्स के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी खबरें सीधे आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेली बज़। बताओ मेरा ड्राइवर कोने में बैठ के लव लपाटा कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड से मिल रहा था क्या? बोल दे भाई, पसीने में हूँ, लथपथ था। चलेगा हल्का। देखो लथपथ अभी बतू पसीने में जिम से। थैंक यू। मेरी कार किधर है? आगे 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 फॉलो करो, आगे आ जाओ। इधर है, इधर हाँ, हम लोग को फॉलो करो। Recently, paparazzi ने राखी सावंत को उनके जिम के बाहर स्पॉट किया। She was happy to pose for the cameras though. लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब राखी सावंत को अपनी कार अपनी जगह पर नहीं मिली। बाद में उन्हें उनकी कार जो कि कुछ दूरी पर पार्क थी, पैप्स ने उनकी कार की तरफ डायरेक्ट किया। वहाँ उनकी कार तो थी पर उनका ड्राइवर नहीं था। बताओ मेरा ड्राइवर कोने में बैठ के लव लपाटा कर रहे हैं। जैसे ही उनका ड्राइवर आया तो उससे पूछने लगी कि गर्लफ्रेंड से मिलने गया था क्या। 2 बजे से। अरे तू कहाँ चला गया था? गुम हो गया। गर्लफ्रेंड से मिल रहा था क्या? बोल दे भाई। ओके बाय एवरीवन। राखी जी आज आप पिंक कलर में बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू। आज मैं पिंकी बनी हूँ। आपकी वो 2 चोटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मास्क पहन के रखो। बहुत एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हो? प्लीज आप पहनो ना। प्लीज प्लीज हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है मास्क पहनो, कोरोना भगाओ। सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वो पापराजी को मास्क ना पहनने पर फटकार लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो उनसे कह रही हैं कि मास्क रेगुलर बेसिस पर पहनना चाहिए। वेल डन राखी फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। एक्टर शौरिक परवेज ने सोशल मीडिया पर राखी सावंत के साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसमें राखी सावंत अपने बाइसेप्स दिखाती हुई नजर आ रही हैं। We would say keep working out राखी। मॉमी अनीता हसनंदानी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनका बेटा आरव सो रहा है और फोटोग्राफी की टीम शूट की सेटिंग ठीक करने में लगी है। उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन करते हुए लिखा है माई आरव शूट रेडी। आरव इज लुकिंग टू क्यूट इन द वीडियो। मॉमी अनीता की तरह हम सभी आरव के इस फर्स्ट प्रोफेशनल शूट के क्लिक्स के आउट होने का वेट कर रहे हैं। नेहा कक्कड़ का नया गाना मरजानिया रिलीज हो चुका है और फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इस गाने का फैंस पहले से काफी इंतजार कर रहे थे जिसका एक कारण ये भी था कि इस गाने में बॉस लेडी रुबीना दिलायक और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला भी हैं। गाने की रिलीज के बारे में जानकारी देते हुए कल नेहा कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया पर गाने का पोस्टर भी शेयर किया था। This is the first time Rubina Dilayak and Abhinav Shukla are featuring together in a music video, and fans are already asking them to work together on more projects. राहुल वैद्य और अली गोनी की दोस्ती के बारे में तो हम सबको पता ही है। इन 2 बड़े ही स्वीट कपल्स की डेट नाइट की पिक्स जो कि अली गोनी और राहुल वैद्य ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं और उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रही हैं। After seeing the pics, I must say the night was all about love and romance. Recently, एक डांस रियलिटी शो जिसमें धर्मेश जज की भूमिका निभा रहे हैं में रेमो डिसूजा एज अ गेस्ट आए और एक कंटेस्टेंट ने अपने परफॉर्मेंस में रेमो के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को इनैक्ट किया जिसके बाद धर्मेश काफी इमोशनल हो गए। रेमो डिसूजा वाज एडमिटेड टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल आफ्टर अ हेल्थ रिलेटेड इशू लास्ट ईयर व्हिच स्कैर्ड हिज फैंस एंड फैमिली। धर्मेश ने परफॉर्मेंस के बाद कहा, भगवान को यही प्रे करूंगा कि आगे अगर कुछ हो पहले मुझको हो फिर उनको हो। We all too wish Remo sir a good health, Dharmesh. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. Promising to be back tomorrow, same time, same place. Till then, you guys stay safe.